हजरत अमीर खुसरू तिजारत के घर से दिल्ली से लखनऊ तशरीफ लाए। लखनऊ आए, रात का वक्त था, सराय खाने में मेहमान खाने में ठहर गए। साथ में नौकर भी हैं जो माले तिजारत लिए हुए हैं। अचानक रात की तन्हाई में अमीर खुसरू फरमाते हैं कि ईजा बुए पीर मियायत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे इस जगह अपने पीर की खुशबू आ रही है। क्या कहा? मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है। जबकि पीर कहाँ है? दिल्ली में। मुरीद कहाँ है? लखनऊ में। कहते हैं यहाँ मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, पीर तो दिल्ली में है, आप यहाँ लखनऊ में हैं, उधर से हवा भी नहीं चल रही है, 450-500 किलोमीटर का फासला है, वहां से खुशबू कैसे आएगी? हजरत अमीर खुसरू फरमाते मेरा विजदान गलत नहीं हो सकता, मुझे यहाँ अपने पीर की खुशबू आ रही है। अगर मेरा पीर यहाँ नहीं तो क्या हुआ, पीर से मंसूब कोई चीज यहाँ पर आसपास जरूर है। जब भी मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। लोगों अभी बात चल ही रही थी कि सामने से एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, किस पीर की बात कर रहे हो, कैसी खुशबू, जरा हमें भी बताओ। तो लोगों ने कहा कि ये अमीर खुसरू हैं, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हैं, इनका मानना है कि यहाँ पर उनको पीर की खुशबू आ रही है, जबकि पीर दिल्ली में है। तो उस शख्स ने कहा कि इन्होंने जो कहा कि पीर नहीं तो क्या हुआ, पीर की कोई चीज जरूर है, तो वो चीज तो मेरे पास है। अरे बोलो जी जी, सुभान अल्लाह। वो चीज तो मेरे पास है। लोगों ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उसने अपना बक्सा खोला, अटीकी खोला, तो उसमें से टूटा फूटा जूता निकाला और अमीर खुसरू के सामने रख दिया। हजरत अमीर खुसरू ने जब उस जूते को देखा ना तो झूमने लगे, वज्द में आ गए, मस्ती में आ गए। जब कुछ देर के बाद हालात ठीक हुए ना तो हजरत अमीर खुसरू ने उससे पूछा, बता ये जूता तुझे कहाँ से मिला? ये तो मेरे शेख का जूता, ये तुझे कहाँ से मिला? तो सजनबी ने कहा कि मैंने सुना था कि महबूब इलाही बड़े सखी हैं, जो भी जाता है उसकी झोलियां भर के देते हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं गया था तो देखो ना मुझे पैसे नहीं दिए, ये टूटा फूटा जूता दे दिया। ये मुझे ये जूता दिया जो किसी काम के भी नहीं, पहनने की भी लायक नहीं। तो हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं कि नादान, इस जूते की कीमत तुझे नहीं पता, इस जूते की कीमत मुझसे पूछ ले। इस जूते की कीमत मुझसे पूछ ले। उस शख्स ने सोचा, हजरत अमीर खुसरू ने पूछा बोल इसकी कीमत तो क्या लेगा? उसने सोचा कि इस पर तो पीर की मोहब्बत सवार है, मैं भी मांग लेता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे पास कितने दिरहम है? कहा मेरे पास 1000 दिरहम है। कहा फिर इस जूते की कीमत 1000 दिरहम है। यार आज के अगर किसी पीर, आज के किसी मुरीद से कह दिया जाए कि तुम्हारा पीर 1000 मांग रहा है, तो कितना मुरीद ऐसा भी है जो कहता है कि हम पीर बदल लेंगे, मगर 1000 नहीं दे सकेंगे, इतना कमजोर हो गए हम। हजरत अमीर खुसरू को देखो, तिजारत करने आए हैं, 1000 दिरहम है। उसने कहा कि जब तेरे पास 1000 दिरहम है तो इस जूते की कीमत 1000 दिरहम। अमीर खुसरू अपने नौकर से कहते कि 1000 दे दे, जूता ले ले, सौदा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है। बहुत खूब। सौदा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है। पैसे दे दिए गए, जूता ले लिया। अब उस जूते को हजरत अमीर खुसरू अपने सर पर रखते हैं और सर पर रख के दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की गली कूचों से गुजरे, जब खानकाह में पहुंचे ना, महबूब इलाही की नज़र जब पड़ी कि अमीर खुसरू आया है, जूता लेके आया है, तो हजरत महबूब इलाही मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, खुसरू ये जूता तूने कितने में खरीदा? कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा कि ये जूता तूने कितने में खरीदा? हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं कि बड़े सस्ते में खरीदा। कहा बता तो सही कितने में खरीदा? कहा बड़े सस्ते में खरीदा। कह रहे बताना कितने में खरीदा? कहा 1000 दिरहम में खरीदा। इतना सुनना था, हजरत महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरू तूने 1000 में जूते नहीं खरीदे, महबूब इलाही को खरीद लिया है। अगर शरीयत इस बात की इजाजत देती कि एक कब्र में बिला उज़्र 2 मुर्दे दफनाए जाए तो मैं वसीयत कर देता कि अमीर खुसरू को मेरी कब्र में दफना दिया जाए। कैसा मुरीद था और कैसा पीर था। आज हम हर तरफ से कमजोर हो गए हैं साहिबो। ये दुनिया कुछ दिनों की है और ये जिंदगी भी थोड़ी है, महदूद है। ये हम हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, कब्र में सबको जाना है। कब्र में जाने की तैयारी करो। यहाँ पर जो आप दे रहे हैं आपका पैसा बेकार नहीं जा रहा है। 100 रुपया मांगने पर आपको भारी लगता है, ज्यादा लगता है, कीमती लगता है कि मेरा सरमाया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम खाते हैं खुदा के दिए से खाते हैं, हम चलते हैं खुदा के दिए से चलते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब खुदा की नेमतें हैं। अगर खुदा के रास्ते में या उसके महबूब के घर की तामीर के लिए हम 100-200 देते हैं तो क्या देते हैं? अगर सारी जायदाद भी लुटा देना फिर भी हक अदा नहीं कर सकते। हमें देना चाहिए और बढ़ चढ़ के देना चाहिए।